क्या आप जानते हैं कि जादू का दरख्त कौन सा था और इसने शेख चिल्ली को क्या हुक्म दिया? और क्या आप ये भी जानते हैं कि शेख चिल्ली ने बादशाह की जान कैसे बचाई और इसने क्या इनाम पाया? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेही बिगाड़ने में बहुत माहिर था। इसको शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बुढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजर औकात हो सके। माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। जो दरख्त इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं? किसी दरख्त ने भी इसका जवाब न दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा ही कर रहा था कि एक दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पलंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीद ले। शेख चिल्ली ने दरख्त की हदायत के मुताबिक इससे लकड़ियाँ काट कर पलंग तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुँचा। बादशाह ने पलंग की कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप इसको 1-2 रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाए तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दे। बादशाह हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज ही पलंग मेरे कमरे में बिछाया जाए। रात हुई तो बादशाह इसी पलंग पर सो गया। आधी रात को पलंग का एक पाया बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। सुबह बादशाह ने इसी तरह किया। जूते झाड़े, गर्द उठी, इसमें से एक सांप निकल कर भाग गया। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू कर दी। एक बोला कि तुम पलंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जमा कर लूं। तीनों पायों ने पलंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को खत्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाये ने तजवीज पेश की कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को कैद में डाल दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सुबह पीने को दिया जाएगा इसमें जहर हो सकता है। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया, बल्कि एक बिल्ली को पिला दिया। बिल्ली इसे पीते ही मर गई। तहकीक करने पर बादशाह को पता चल गया कि वाकई इसका वजीर और कनीज दोनों मिलकर इसकी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। बादशाह ने अपनी कनीज और वजीर दोनों को कैद में डाल दिया। बादशाह ने शेख चिल्ली को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेख चिल्ली अब मालदार हो गया। बादशाह के दरबार में इसकी इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने लगे। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।